दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि माँ आपको क्या मैसेज दे रही है और क्यों दे रही है। ऐसी कौन सी कारण है जिसकी वजह से माँ का ये संदेश आ रहा है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। और देख लेते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी है या किस वजह से दे रही है। पहले हम माँ का मैसेज देखेंगे, फिर उसके क्लियर में देखेंगे क्या क्या क्लैरिफायर है जो कि मैसेज माँ कह रही है वो क्यों कह रही है। तो पहला जो माँ का मैसेज आया है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का आया है, जो आपसे कह रही है कि आपको अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानने की जरूरत है। क्योंकि जो भी आप बाहर देख रहे हैं, बाहर देखने की ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अंदर तलाश है, क्योंकि वो ही आपको इंस्पायर करेगा। वो ही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का ग्रेस है। बाहर की चीजों को जब आप देखते हैं तो बाहर की चीजें केवल क्षणिक होती हैं। जो अंदरूनी खूबसूरती होती है वो हमेशा के लिए आपके साथ रहती है और वो ही आपके लाइफ के हर हिस्से में आपके साथ काम आती है। कोई आकर्षण भी है तो आप ये आपने बाहर से देखा, वास्तविक पहचानने की जरूरत है कि अंदर की खूबसूरती को देखा जाए। क्योंकि अक्सर लोग जब किसी की तरफ आकर्षित भी होते हैं ना, तो बाहरी खूबसूरती को देख के आकर्षित हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो बाहर से दिखने में इतनी खूबसूरत है या इतना हैंडसम है और ये और वो। अंदरूनी खूबसूरती को नहीं देखते हैं, जबकि आपसे कहा जा रहा है कि अंदरूनी खूबसूरती को तलाशो, अपनी भी, और अगर आप किसी और में देखना चाहते हैं तो उसकी भी। क्योंकि अंदरूनी खूबसूरती आपको वो व्यक्तित्व बनाती है जो आपके लाइफ के हर हिस्से में आपके साथ होता है। तो किसी परिवर्तन की बात है। अगर क्लैरिफायर में देखें तो अरे अच्छा, पता ही नहीं चला, बहुत सारे कार्ड है। 8 ऑफ कप्स है, मतलब कि किसी चीज से आपको भागने की आप कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जहां पर आपसे उस चीज को चुनने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आप कि हाँ, यस कहो, ये चीज आपके लिए बढ़िया है, पर आप उससे भागने की सोच रहे हैं कि नहीं, कोई फायदा नहीं है, यहाँ देखना ही नहीं है। मतलब आप अपने किसी ख्यालों में, अपने किसी दर्द में, अपनी किसी उलझन में गुम है। जबकि आपसे कहा जा रहा है कि बाहरी हिस्से को मत देखो, पहले उसे अंदर से पहचानने की कोशिश करो। अंदर से वास्तव में क्या चीज है, उसे मुंह फेरने की जगह उस चीज का सामना करो, उसे समझने की कोशिश करो। चुनाव बाद में करो, पहले उसे देखो तो सही अंदर से क्या है, वास्तव में क्या चीज है। कोई परिवर्तन है देखो, बाद में फिर वही बात है कि वही परिवर्तन की बात आ रही है, किसी चीज को छोड़ के जाने की। शायद आप किसी परिस्थिति से, किसी चीज से, किसी सिचुएशन से पलायन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसकी शादी नहीं हुई है और पिछला रिलेशन उसका अच्छा नहीं रहा। अब उसके सामने एक नया रिलेशन आया है जिसमें हो सकता है परिवार वाले कह रहे हो कि चलो बेटा शादी कर लो, लेकिन आपका मन ही नहीं है। आप चाहते कि नहीं, बस हो गया, आप कहीं नहीं, कोई भरोसे के लायक नहीं, इंसान होता ही नहीं है, उस पर भरोसा ही नहीं होता है। तो आपकी उससे भागने की एनर्जी है। लेकिन माँ कह रही है कि आपको अंदरूनी ब्यूटी को देखना चाहिए, परखना चाहिए। या आपका कोई काम, कोई जॉब, आप किसी जॉब में थे, पिछली जॉब का अनुभव आपका अच्छा नहीं रहा और लगभग उससे मिलती-जुलती आपको जॉब मिल गई है। आप कह रहे हैं कि हाँ, लोग यहाँ भी ऐसे ही होंगे, वहाँ भी वैसे ही थे। तो पलायन नहीं, परखने की आपको ज़रूरत है। आपको जो क्लैरिटी मिली है पिछले अनुभव से, आप उसको लेकर के आप इस समय भी आप उसी के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका बचपना है। अभी आपको गहराई से समझने की जरूरत है, अपने अंदर मेच्योरिटी लाने की जरूरत है। क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड है तो आपने कोई दिखा, आपको कोई चीज दिखी, कोई अनुभव दिखा। देखो पिछले 2 कार्ड में भी वही चीज आई कि पिछला अनुभव आपके इस समय एक्ट का कारण बन रहा है, पर आपको वही कहा जा रहा है कि आपको समझने की जरूरत है। पिछला शोक मनाते मत रहो, उस चीज को उसी कंडीशन में लेट गो कर दो। 5 ऑफ कप्स है ना, जो 3 कप उल्टा दिए, जो 3 कप गिर गए, उसका शोक है। उसको उसी सिचुएशन में रहने दो, उसे लेट गो करो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो।
पहले परखो तो सही। अगर आपने स्ट्रेंथ का कार्ड अगर आपने देखा है ना, तो वो क्या कर रही है, शेर को सहला रही है और उसके मुंह के अंदर झांक रही है, मुंह के अंदर देख रही है, तो वही स्ट्रेंथ है ना। तो उस चीज को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करो, अपने ऊपर भरोसा करो। अगर आपका किसी वजह से भरोसा टूट गया है और आप अब उस तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस विश्वास को जगाने की जरूरत है और चीजों को परखो, जांचो। इस तरीके से घबरा के डर के मत रहो। माँ क्या कहती है, वो कहती है कि अपनी इनर ब्यूटी को, आपकी इनर ब्यूटी क्या है, आपकी इनर ब्यूटी आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। तो बाहर से मत परखो, अंदर से परखो। आपको वो परखने की जरूरत है, वो जांचने की जरूरत है, उसे आपको समझना है। अगला कार्ड है आपका माता सरस्वती का। अब देखो, आपने कहा ना, अंदर की पहली बात आई, अंदर की खूबसूरती को जांचो, परखो, पहचानो। अब कैसे पहचानोगे, पहचानोगे ज्ञान से। माता सरस्वती आपको ज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश देती है। वो कहती है कि ज्ञान के मार्ग पे चलो, जानो। जानोगे कैसे, जब चीजों को जानने की कोशिश करोगे, पढ़ोगे, कोई नई चीजें तलाशोगे, तो वो ही ज्ञान क्या करता है, वो इंस्पायर कर रही है, गाइड भी कर रही है आपको। बार बार अलग अलग जगह से ऐसा मैसेज मिल रहा होगा कि आपको कुछ जानने की, कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की ऐसी जरूरत है। वो सेल्फ एक्सपीरियंस करो। जो लाइफ में जो जर्नी आपको मिलती है, वो आपको सेल्फ एक्सपीरियंस देती है। अभी तक भी जो आप कुछ आपकी लाइफ में घटित हुआ होगा, उससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। तो वो सीख को आपको समझना भी है। मतलब एक मिल गई, कल फिर आपने वही गलती करी या फिर वही चीज करी, तो वो तो आपने इसका मतलब कुछ नहीं सीखा ना। तो यहाँ पर आपको वो यही कह रही है कि आपको जानने सीखने की जरूरत है। इससे क्या होगा, देखते हैं। तो कार्ड आया है द वर्ड का, टू ऑफ कप्स का और सन का। देखो, ज्ञान हमेशा अच्छे, सही मार्ग पर, उजाले की ओर लेकर के जाता है। दुनिया में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है और आप अपने आप को एक जगह पर कैद किए हुए हैं। आपको उस चीज से बाहर निकलना है, बुद्धि को और ज्यादा विशाल बनाना है और ज्यादा तीव्र बनाना है। मान लिया आप एक महिला है, एक हाउस वाइफ है, तो आप अपना काम, आप अपना समय पूरा निकालती हैं घर के काम करने में, परिवार, बच्चे, घर को ठीक करने में, ये सब। उसके बाद क्या, उसके बाद आप एकदम थक गए, अब हम सो जाते हैं। चलो सो भी गए कुछ देर, फिर हमने क्या किया, फिर आपने कहा कि हाँ थोड़ा समय बचा, हमने बातें कर ली। फिर क्या किया, फिर क्या करते, चलो बैठे रहिए। तो उसमें से जो भी आपको समय मिल रहा है, आप बिल्कुल कीजिए, अपने काम नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जानिए तो सही उसके चारों तरफ और क्या क्या है दुनिया में। बहुत कुछ है आजकल, तो सब कुछ आपके हाथ में है। कहाँ है, आपके फोन में है सारे ज्ञान, सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। तो कुछ जानना, कुछ नया सीखना आपको करना है। चारों तरफ आपके जानकारी है, एंजल्स आपकी तरफ को, आपके चारों ओर हैं, आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्ञान की ओर को कदम बढ़ाना है, आपको समझना है वास्तव में। देखो, जैसे प्रेम भी होता है। आपने कहा कि हाँ हमने धोखा खा लिया, सब कुछ टूट गया, सब खराब हो गया, उसमें भी सीखने की जरूरत है। वास्तविक क्या है, वास्तव में क्या है, सच्चा भाव क्या है, उसका आध्यात्मिक तत्व क्या है, सारा ज्ञान छिपा है। कहाँ छिपा है, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, और भी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से आपको मिल सकता है। तो उसे आपको जानने की जरूरत है। और अगर किसी के व्यक्ति के लाइफ में, अगर पहले मैं ऐसा कुछ देखना नहीं चाहती थी, पर दिख रहा है कि अगर किसी के ऐसी सिचुएशन है कि किसी के लिए कोई नया रिश्ता आ रहा है, शादी की बात है, तो उसे सामने वाले व्यक्ति को परखने जांचने की जरूरत है। हो सकता है कि वो जिस चीज जिसकी तलाश कर रहा था वो वही हो, क्योंकि पिछले में भी
उन्होंने कहा था कि बाहर की खूबसूरती नहीं, अंदर की खूबसूरती को देखो, माँ ने यही कहा था। दूसरे में यहाँ आया है तो ज्ञान के रास्ते पे वो सिचुएशन दिखाई दे रही है। और द सन है, तो जब आप कोई आपको मार्ग मिलता है जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, तो उस मार्ग में फिर आगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। प्रकाश ही प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है, तो ये बहुत अच्छा है। तो कुछ सीखने, कुछ जानने का अगर अवसर मिल रहा है तो उसे आप बिल्कुल भी मत छोड़ें, ज़रूर सीखें, कुछ नया ही पता चलेगा, बहुत अच्छा रास्ता मिलने वाला है। अगला है माता अन्नपूर्णा का, तो माता अन्नपूर्णा की तो ब्लेसिंग्स मिल रही है जो आपको अबंडेंस दे रही है आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में, वो नर्चर कर रही है, वो पोषण करती है। अन्नपूर्णा देखो केवल फिजिकल वर्ल्ड में केवल भोजन की कमी को ही पूरा नहीं करती है। माता अन्नपूर्णा हमारे उस भूख को भी पूरा करती है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, फिजिकल और स्पिरिचुअल, तो उस भूख को भी पूरा करती है जो हमें हमारी आत्मा की होती है, जो हमारे अंदर ज्ञान की होती है, हम जो जानना चाहते हैं तो उसको पोषित करती है। उसे जिसे अगर खाना नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा ना। तो खाना मिला, वो पोषित हो गया, वो हष्ट पुष्ट हो गया। ज्ञान नहीं मिला तो क्या हुआ, बुद्धि कुंठित हो गई। ज्ञान मिला तो बुद्धि पोषित हुई। आत्मा की तलाश है, आत्मा तड़प रही है, तो क्या हो रहा है, उसे जब उसकी चाह नहीं मिल रही है तो वो तड़प रही है, उसकी चाह पूरी हुई तो वो पोषित हुई। तो वो पोषण माता अन्नपूर्णा प्रदान करती है। आपको बार बार एक ही बात कही जा रही है, आपको इस मार्ग को जरूर चुनना होगा। आपको ज्ञान को तलाशना है, आपको जानना है। अगर कोई किसी के जीवन में यात्रा के कोई संयोग है तो जाओ, वहां से उसे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि आपके हाथ में दुनिया है, हस्तामलक कहते हैं, हाथ में आंवले की तरह पूरी दुनिया है। तो वो दुनिया आपके हाथ में है, आप पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रख सकते हैं। कैसे? जब आप ज्ञान की ओर को बढ़ेंगे। अपने अंदर तलाश करो, हरमिट का कार्ड है, हरमिट वही कहता है कि अपने के अंदर तलाशो। जिस चीज को तुम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उसे अब अपने अंदर ढूंढो। हो सकता है कि ये फलाना शिक्षक आएगा और यही हमें बताएगा, तो उसको आपने सुन लिया, अब अपने अंदर तो ढूंढो। होमवर्क तो करना ही पड़ता है ना, अपने अंदर तो चीजों को ढूंढना ही पड़ता है, तो आपको अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है। हरमिट है, अपने अंदर ढूंढिए, अपने अंदर तलाशिए, आपके अंदर क्या चीज छुपी हुई है, उस चीज को आपको देखना है। पेज ऑफ कप्स है, कहीं और से जिस चीज को पाना चाह रहे हो, पहले उस चीज को अपने अंदर पूर्ण करो। जो लोग के मानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हमारी सोल जर्नी में है, और बार बार बाहर से इमोशंस पाना चाहते हैं, उसे पहले अपने अंदर पूरा करो। आपके अंदर वो पूर्ण होंगे, क्योंकि उसमें आपका, उस सिचुएशन में आप अभी बच्चे हो, मतलब अभी आपके अंदर का बचपना नहीं गया है। आपको उसे अपने अंदर तलाशने की जरूरत है, अपने अंदर पूर्ण करने की जरूरत है। माता चामुंडा का कार्ड आया है। माता चामुंडा क्या कहती है, वो कहती है कि अब समय है कि अपने अंधेरों से बाहर निकलो। और अंधेरे को दूर कौन करता है? प्रकाश। प्रकाश का आएगा ज्ञान का, सही मार्ग, सही जानकारी, सही दिशा। क्योंकि आपके अंदर एक वो एनर्जी है जो आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। जब बहुत घना अंधेरा हो तो दिया नहीं, मशाल जलाया जाता है, जिससे दूर तक उजाला हो जाए। तो आप उसको आपने अपने अंदर तलाशना है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट, नेगे की एनर्जी है, जिसे हम एविल एनर्जी कहते हैं। इवल एनर्जी क्या होती है? इवल एनर्जी होती है जो, जहां बुराई है। अब बुराई कहाँ है? जहां ज्ञान नहीं है। तो वो अपने अंदर की उस आग को जलाओ, उसे तलाशो।
कैसे जलाओगे? अब तक सारे उत्तर उसी तरफ ले जा रहे हैं। वो जब उस अंदर की उस आग को जला दोगे तो वो जो बुरी एनर्जी है आपके अंदर, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो अपने आप ही वैनिश्ड हो जाएँगे। और आपके अंदर जिस ईश्वर से जिस मार्ग को आप खोजने की बात कर रहे हैं, वो मार्ग अपने आप मिल जाएगा। तो आपको इसे जानने की, इसे करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों माता चामुंडा ने ऐसा कहा है, तो वो इसलिए कहा है कि आप अगर अपने अंदर उस चीज़ को तलाश लेते हैं, उस ऊर्जा को जगा लेते हैं, तो वो ऊर्जा आपको क्या करती है? वो ऊर्जा आपको उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब सम्मान, यश, कीर्ति, एक दयालु राजा जिसके पास बहुत सारी ताकत है, लेकिन वो सबको समझता है, मजबूत है, स्थिर है, सबका पालन करता है। उस सिचुएशन में आपको लेके जाते हैं। किंग और क्वीन दोनों आ रहे हैं, तो जब किंग और क्वीन दोनों आ जाते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बैलेंस भी करते हैं। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि आपके अंदर वो जो दोनों सिचुएशन बैलेंस होती हैं, तो उस बैलेंस में आप दुःख में नहीं डूबे रहते हैं। आप वो चीज़ बैलेंस में लेकर के आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं? क्योंकि क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशंस हैं, बहुत सारी भावनाएँ हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो जब दोनों चीज़ें बैलेंस में होंगे तो क्या होगा? इमोशन भी होंगे और सही फैसले भी होंगे। तो वो दोनों चीज़ें आपके भावनात्मक रूप से और भौतिक, सामाजिक, सांसारिक रूप से आप उसको बैलेंस में लेके आते हैं। हेरोफेंट है तो कहीं न कोई जानकारी आपको मिल रही है, कोई ज्ञान आपको मिल रहा है, या ये कहें कि इस वीडियो के माध्यम से माँ के जो भी संदेश आए, वो आपके लिए सही मार्गदर्शन साबित हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और इस जानकारी को आपको फॉलो करना चाहिए। सही मार्ग अगर आपको मिल रहा है, आपके अंदर आपकी सोल आपसे कहती है कि हाँ, ये सही रास्ता है, तो आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। तो जो भी जिस किसी भी दिशा से आपको अंदर से कॉल आ रहा है कि हाँ, ये सही मार्ग है, ये हमें करना है, तो आपको उसको ज़रूर पालन करना चाहिए। और आप उसको पालन करते हैं, तो आपको एक जगह पे फँसे रहने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपको उस जगह से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो आज माँ के मैसेज यही है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।